सच्चाई की जीत। कांग्रेसियों ने मनाई स्वर्गीय राजीव गांधी की 80वीं जयंती। आज गांधी आश्रम रोड स्थित नवचेतना भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में महानगर कांग्रेसियों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन काल पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा देश हित में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। कहा कि युवाओं को राजीव गांधी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलकर राहुल गांधी अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए। इस संघर्ष को उनके पुत्र राहुल गांधी पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि आज उनकी 80वीं जयंती कांग्रेस जनों द्वारा मनाई जा रही है। आज उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री अलका पाल ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। सब कांग्रेसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक ऐसे वीर लीडर का जन्मदिन है जिसने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर। आज अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जीवित होते 80 वर्ष के, ये उनका 80वां, ये वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को अनेक चीज़ें दी। पहले तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि युवकों को 18 वर्ष का समय दिया कि आप वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का व्यक्ति ऐसा हो जाता है, युवक ऐसा हो जाता है तो ये समझ सकता है कि किस पार्टी को वोट देना है और किस को नहीं देना। दूसरा, उनके समय में जो कार्य हुए वो था दूरसंचार क्रांति। पहले हम जब विदेशों में जाते थे तो हम देखते थे लोग किस तरह से हाथ में मोबाइल लेके बातें कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटर पर जो है वो सारी बातें सारी जानकारी आ जाती है। हमारे लिए एक सपने की तरह होता है। हम छोटे थे और हमारे लिए सपने की तरह होता था। परंतु जब राजीव गांधी ने आए और राजीव गांधी ने सबका जो सपना था वो पूर्ण किया, तब बीजेपी ने कहा कि अब बेरोजगारी बढ़ेगी, अब ऐसे जो काम मनुष्य करता था वो कंप्यूटर करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोगों को रोजगार मिला। कुछ ने कंप्यूटर बनाए, कुछ ने कंप्यूटर बेचे, कुछ ने कंप्यूटर ठीक करे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को काम मिला। फिर उसके बाद उन्होंने जो सबसे मुख्य काम था वो था पंचायती राज का पुनः प्रारंभ। पंचायती राज के द्वारा पंचायती राज का कनेक्शन सीधा शहरों से बढ़ा। शहरों में इलेक्शन हुए, सड़कें बनी, गांव और शहर आपस में जुड़ गए, जो पहले नहीं होता था। गांव वाले गांव में रहते थे, उनका विकास नहीं होता था क्योंकि उनके पास सड़कें नहीं थी। और इस तरह से जब पंचायती राज प्रारंभ हुआ तो जो सत्ता थी वो प्रत्येक गांव वाले के हाथ में आई, उससे उसका विकास हुआ और आगे बढ़ा। तो ये सब बातें सिर्फ कांग्रेस की सोच में ही शामिल है और आज राहुल गांधी उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो उनके पिता ने, उनकी दादी ने, उनके परदादा ने जो बातें दिखाई थी उन्हें, आज वही बात लेकर, उसी की मशाल लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश उन्नति करे। और हम भी आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग आज के दिन, हर कांग्रेसी आज के दिन एक सबको बताएं कि क्या क्या काम हुए हैं कांग्रेस के समय में, और ये भी बताएं कि जो हम शपथ भी लें कि आज से हम नया काम शुरू करें। आज ऐसा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे जी, उनके सब निर्देशानुसार आज उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में
महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर में भी आज यहाँ ND तिवारी SC गुड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती हम लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता लोग यहाँ मना रहे हैं। और उनके जीवन पर हमने एक यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उस गोष्ठी में हमारे कार्यकर्ता और नेता लोग हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी एक जनता को ये पैगाम दे रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने जो इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो शहादत दी है, उस शहादत को इस हिंदुस्तान को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस तरह से खासकर कमज़ोर वर्गों को धरती से ऊपर उठाकर राजनीतिक प्लेटफार्म पर लाने का काम करा है, वो उनका तारीफ़ काम है। और हमने ये सब बड़ी खुशी के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को राजीव जी के पद चिन्हों पर चलने का एक आह्वान करते हैं। धन्यवाद। भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज 80वीं जयंती सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं और साथ ही उनके किए गए कार्य को भी याद कर रहे हैं। उनके किए गए कार्य की सराहना करते हुए हम सब भारतवासी ऋणी हैं जिस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष के अंदर दूरसंचार क्रांति को भारतवर्ष के अंदर लेकर आए। 18 वर्ष से ऊपर के 18 वर्ष के लोगों को, युवाओं को मतदान का अवसर मिला, महिलाओं को पंचायत में राजनीतिक सशक्तिकरण मिला। आज सब इन कार्यों का सराहना करते हुए, इन सारे कार्यों को याद करते हुए आज सभी कांग्रेसन एकत्रित होकर श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं।